हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, अभी अपना एजेंडा है इस वीडियो में हमको इंडेक्स नंबर चैप्टर को फिनिश आउट करना है और यहाँ पे हम लोग ऑल दैट थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बन सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दिस चैप्टर कैरीज 11 मार्क्स। एग्जाम में ये चैप्टर 11 मार्क्स कैरी करता है। रेयरली अभी तक उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछा नहीं, बट मैंने एक डेडिकेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वो जरूर देखना। ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर ऑलरेडी कवर्ड देयर। अभी हमारा एजेंडा है यहाँ से ऑल दैट थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे सब हम लोग बेटा वेरी कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए अपना हैंड रिटन नोट्स, दिस विल बी अ वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप न्यू हो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, वहां पे ज्वाइन करिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बेटा इसके इंट्रोडक्शन से। अभी देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। इंडेक्स नंबर इज द डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। बेटा इकोनॉमिक वेरिएबल इट कैन बी एनीथिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल इनकम, सबके बीच का जो भी चेंजेस आया वो कैलकुलेट करने का इंडेक्स नंबर एक डिवाइस है। अभी आगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में देख, दो पीरियड में क्या चेंजेस आया वो कैलकुलेट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इंडेक्स नंबर वर ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल। तो क्या चेंजेस आए, चेंजेस की बात ये लोग ज्यादा करेंगे। प्राइस लेवल में जो चेंज आए वो मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको दो चीजें दिया है, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन करके। तो आप डेफिनेशन लिखना, याद हो जाएगा एकदम सिंपली, टेंशन मत लो। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन, देखो ये क्रॉक्सटन है एक और काउडन, बराबर, क्रॉक्सटन एंड काउडन। इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस, एक डिवाइस है फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड, एरिया बोल सकते हो आप, of a group of a related variables. It is a device, ठीक है आपको, it is a device to measure differences in the area, magnitude, right, of a group of a related variables. तो variables में जो changes हो सकते हैं उसका difference हो सकता है वो हमको calculate करना है by using index number. These two things we have to write. उसके बाद में आपका मेन क्वेश्चन चालू होगा। अभी जैसे कि मैं आपको टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर अभी समझा रहा हूँ, इसके आगे का क्वेश्चन में आपको फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर समझाऊंगा। दोनों पॉसिबल एग्जाम में आ सकता है, बट वो दोनों लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दोनों पार्ट लिखेंगे, ठीक है। चलो तो अभी मैं बात करूंगा पहले टाइप्स के साथ, फिर आपको मैं फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर भी समझाऊंगा। तो चलिए देखिए क्या लिखा है बेटा, सबसे सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, इजीली याद हो जाएगा। दिस नोट्स इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। चलो तो पहला है बेटा प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर measures the general changes in the price of the goods. Changes in the price of goods कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर वापरा जाएगा। आगे it compares the level of prices between two different time products. तो लेवल ऑफ प्राइस जो चेंज हुआ दो डिफरेंट पीरियड्स में वो कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स नंबर वापरा जाएगा। सिंपल है, आराम से याद हो सकता है। देखिए price index number measures the general changes in the price of goods. It compares level of prices between two different time periods. दो पीरियड के प्राइसेस में जो चेंज आया वो कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर वापरा जाएगा। ओके सर, चलो लेट्स मूव अहेड। आगे बात करते हैं बेटा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। चलिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी देखो एकदम सिंपली याद हो सकता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज अ वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। चलो इसका दूसरा एक नाम याद रखेगा मेरा बच्चा, देखो क्या, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। क्या बेटा, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। सिंपली नोट्स के साथ आराम से याद होगा। इफ यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, आपको बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ने मिले होंगे आराम से, वहां पे भी पॉसिबल था आपको रीड करने का। सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सभी चैप्टर्स के। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे बेटा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ओके चलो, तो इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। ओके चलो, इट मेजर्स द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है।
फिजिकल वॉल्यूम, बराबर, ये भी अभी क्वांटिटी की बात कर रहा है, ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे आउटपुट और वॉल्यूम को आपको याद रखना है। देखो, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम है वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। ये मेजर करता है चेंज होगा क्या लेवल ऑफ आउटपुट में या फिर फिजिकल वॉल्यूम में, बराबर, दैट्स इट, खत्म। अगर चेंज इन आउटपुट है, चेंज इन फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये कैलकुलेट करता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सर एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल चेंजेस इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का अगर चेंज कैलकुलेट करना है तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूज होता है। चलो यस सर, लेट्स मूव अहेड। वैल्यू इंडेक्स नंबर, चलिए वैल्यू इंडेक्स नंबर में देखो क्या दिया है। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर करता है द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अ रूपी। वैल्यू की बात करें तो देखो, वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर करता है चेंजेस इन द वैल्यू। सिंपल, वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करता है चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल में जैसे कि मैंने शुरू में बताया था बहुत कुछ हो सकता है, इसके लिए उन्होंने वेरिएबल टर्म यूज किया है, अदरवाइज वो एग्जांपल्स दे सकते थे बहुत सारे। ठीक है, चलो अभी आगे देखो। इट इज मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज इट कंबाइंस, बराबर, ये मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स है। कौन सा? वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो याद रखिएगा बच्चा, यस वैल्यू इंडेक्स नंबर मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स नंबर। हाँ सर, याद रह जाएगा। ओके चलो, एज इट कंबाइंस, क्यों ये इंफॉर्मेटिव है? क्योंकि ये कंबाइन करता है बोथ चेंजेस इन द प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। मतलब ये ऊपर का जो दो दिया था उन्होंने उससे बेहतर है, क्योंकि ये पहला जो दिया था फर्स्ट वाला अपना था जो कि प्राइस इंडेक्स नंबर था, दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर था। तो ये दोनों की बात करता है, इसके लिए ये बेटा क्या है वेरी इंफॉर्मेटिव है। चलो यस सर, ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव अहेड। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, दिस इज लास्ट। ओके, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर ही लास्ट है। चलो याद रख, इधर देखो बेटा परफेक्टली। दे आर कंस्ट्रक्टेड, बनाया जाता है विथ सम स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाएगा। तो स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर इज मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट्स इट। एकदम सिंपली आप ये भी लिख सकते थे। तो देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हो, बराबर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडेक्स नंबर होता है, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर होता है, फिर शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। ऐसा आप कोई तो एक दो तीन एग्जांपल लिख सकते हो। आई थिंक दिस विल बी ए वेरी सिंपल टू रिमेंबर यार। पहला आपका था, अगर याद करोगे तो प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा आपके लिए था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तीसरा आपके लिए था वैल्यू इंडेक्स नंबर, और लास्ट आपके लिए बना स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। बराबर, सिंपल है? यस, बहुत सिंपल है सर। सो आगे जाए बेटा। यस, अगला क्वेश्चन अपना रहेगा फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अपना अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आराम से याद कर लेंगे, हमको 6 पॉइंट्स कैसे भी याद होने चाहिए। यहाँ पे 8 है, बट आपको मैं 6 एनी हाउ याद करा दूंगा। सर वापस एक बार क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इसमें से कोई तो दो कंटेंट होना चाहिए। अपन ने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कर दिया है। ओके चलो, अभी वो शुरू में लिखना, बाद में चालू करेंगे। एकदम सिंपल। इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, न्यूमेरिकल डिवाइस है, बराबर, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह इन्वॉल्व है। तो पहला एकदम क्लियर हो गया, हाँ सर ये स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। ओके सर, याद हो गया। चलो, इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन परसेंटेज। ए रुको, इधर देखो, क्या स्पेशलाइज एवरेजेस जो कि परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। तो यस, स्पेशलाइज एवरेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, याद हो गया सर। इंडेक्स नंबर स्पेशलाइज्ड एवरेज से एक्सप्रेस किया जाएगा परसेंटेज में। ओके सर, याद हो गया। चलो आगे क्या लिखा है देखो। इंडेक्स नंबर मेजर करता है नेट चेंजेस इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, हाँ एकदम आराम से याद हो सकता है, सिंपल है। इंडेक्स नंबर मेजर करता है चेंजेस, ये तो डेफिनेशन में हमने इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया था। इंडेक्स नंबर मेजर करता है चेंजेस इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वगैरह आ गया, आप आराम से लिख सकते हो। 3 पॉइंट हो गया। इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, दूसरे में आपने बोला इंडेक्स नंबर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस है जो एक्सप्रेस होते हैं परसेंटेज में, तीसरे में आपने बोला इंडेक्स नंबर मेजर करता है चेंजेस इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वगैरह आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल, तो उसको आप बोलोगे यूनिवेरिएट इंडेक्स। इंडेक्स नंबर जो कंप्यूट किया जाता है फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल का यूज करके जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है वो है यूनिवेरिएट। उसके बाद में बेटा दूसरा है कंसिडर ग्रुप ऑफ वेरिएबल। ये देखो यहाँ पे क्या था, सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे क्या है
ग्रुप ऑफ वेरिएबल, तो ये कंपोजिट इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, इंडेक्स नंबर जो कंप्यूट होता है सिंगल वेरिएबल तो यूनिवेरिएट, ग्रुप ऑफ वेरिएबल तो कंपोजिट। ओके सर, 4 पॉइंट है। हाँ सर, याद हो गया। पहला तो है आपने बोला इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। दूसरा आपने बोला ये नॉर्मली क्या होता है मेरे डियर, स्पेशलाइज्ड एवरेज होता है जो परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। ओके सर, ठीक है। दूसरा मेजर होता, इंडेक्स नंबर क्या करता है, मेजर करता है नेट चेंजेस इन वन और मोर वेरिएबल, इट कैलकुलेट्स चेंजेस इन वन और मोर वेरिएबल। बराबर, चलो ओके। आगे इंडेक्स नंबर जो कंप्यूट होगा सिंगल वेरिएबल से यूनिवेरिएट, जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल से वो कंपोजिट। ओके सर, या नेक्स्ट था ये 2 पॉइंट एकदम सिंपल है। देखो द ईयर फॉर विच, ये वर्ड याद रखो, द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड, वो करंट ईयर है। जो साल के लिए इंडेक्स नंबर बनाया जाएगा वो करंट ईयर। अभी जिसके ऊपर बेस्ड, देखो द ईयर विथ विच, ये दो डिफरेंस है। फॉर विच करंट ईयर, विथ विच द चेंजेस आर मेजर्ड, विथ विच जिससे कंपेयर करके, जो साल से आप कंपेयर करोगे वो होगा तुम्हारा बेस ईयर। ठीक है, फॉर विच करंट ईयर, विथ विच बेस ईयर। ओके सर, 6 पॉइंट तो ऐसा ही बन जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर याद नहीं हुआ तो 2 बैकअप के लिए। देखो पहला, द बेस ईयर्स इंडेक्स नंबर इज अज्यूम्ड एज 100। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 अज्यूम करते हैं लोग। अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ करंट, हाँ बराबर, तो उसको बेस लेके करंट ईयर का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर अज्यूम किया जाता है 100, ये भी एक अगला पॉइंट बन गया। ठीक है, ये एकदम 3 पॉइंट इंटरलिंक्ड है। फॉर विच करंट ईयर, विथ विच बेस ईयर, बेस ईयर का इंडेक्स माना जाता है बेटा 100। आगे देखो, इंडेक्स नंबर्स आर also referred to as a barometer of economic activity। यस बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने का या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है वो डिसाइड करने का एक बैरोमीटर, एक फैक्टर। ठीक है, सो इंडेक्स नंबर्स आर रेफर्ड एज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट्स इट। हाउ मेनी पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स। कैसे याद हो सकते हैं, यस इट इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस। ओके, ये स्पेशलाइज्ड एवरेजेस से जो परसेंटेज में एक्सप्रेस होते हैं। तीसरा, ये मेजर करता है नेट चेंजेस इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स। फिर इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम, इंडेक्स नंबर जो कंप्यूट होगा फ्रॉम सिंगल वेरिएबल तो ये, विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ वेरिएबल तो कंपोजिट। बराबर, ऐसे। फॉर द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर, जिसके लिए इंडेक्स नंबर प्रिपेयर होगा, ईयर फॉर विच इट इज प्रिपेयर करंट ईयर। द ईयर विथ विच द चेंजेस आर मेजर्ड इज बेस ईयर, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर रिज्यूम होगा 100। बराबर कि नहीं, और इंडेक्स नंबर को कहा जाता है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट्स इट। ओके, सो दिस इज फॉर फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आई होप यू कैन इजीली रिमेंबर इट। जैसे बोला था वैसे अकॉर्डिंगली नोट करके रखो, बहुत हेल्प होगा बेटा एग्जाम में जरूर। ओके, सो ऐसे ही तूफान तरीके के साथ हम लोग बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। चलिए माय डियर, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडेक्स नंबर्स का इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो सो लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ दिस। फर्स्ट, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। तो इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस या फिर महत्व क्यों है, क्योंकि फ्रेम करना है हमको सुटेबल पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसी सर, लेट्स रीड। देखो, इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पॉलिसी मेकर्स, को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स को इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, या फिर फिक्सेशन ऑफ वेजेस। ठीक है, तो इसमें से 2-3 आप लिख सकते हो। तो पहला हमारा पॉइंट बन गया माय डियर, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। इंडेक्स नंबर हेल्प करता है टू फ्रेम सुटेबल पॉलिसीज। व्हाट इट, यस सर, इज दिस क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट थिंग, स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। ठीक है, इंडेक्स नंबर ट्रेंड स्टडी करने के लिए काम आता है। सर विच ट्रेंड, इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में चेंज होता है वो चेंज कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता है। यस सर, वी विल रिमेंबर इट। ओके, तो पॉइंट क्या बेटा, स्टडीज ट्रेंड एंड टेंडेंसी। ओके, तो आगे देखो, सच एज प्रोडक्शन का, प्राइजेस का ट्रेंड, एक्सपोर्ट का ट्रेंड, इंपोर्ट का ट्रेंड, एटसेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अपना इंडेक्स नंबर
ट्रेंड्स को स्टडी करता है। कौन से ट्रेंड्स के बारे में बेटा बात करें? इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के, जैसे कि प्रोडक्शन हो, प्राइसेस हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, बराबर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहला पॉइंट माय डियर आपने जो रीड किया वो था तुम्हारा बेटा इंडेक्स नंबर फ्रेम सुटेबल पॉलिसी। इंडेक्स नंबर हेल्प्स टू फ्रेम सुटेबल पॉलिसीज। इंडेक्स नंबर हेल्प्स टू फ्रेम सुटेबल पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा फॉरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये अंदाज लगाता है फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। सो देखो, इंडेक्स नंबर आर सुटेबल टू या फिर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस, अंदाज लगाने के लिए, फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन बताता है बेटा फ्यूचर का ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस यूज्ड इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट के एनालिसिस से फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। आगे देखो क्या लिखा है, ठीक है, एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब सिर्फ पास्ट नहीं प्रेजेंट का भी ये लोग बेटा यूज कर सकते हैं फ्यूचर का प्रेडिक्शन करने के लिए। यस, लेट्स डन विद दिस। देखिए अभी पहला पॉइंट था बेटा तुम्हारा फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज, स्टडी ट्रेंड, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आप मेजर कर सकते हो। देखिए क्या क्या बेटा डेटा दिया है इन्होंने। पहला, yes, the first thing is index number are also used to measure the changes in the price level। बराबर, इन्फ्लेशन या फिर प्राइस लेवल, इट्स ओके। चलो फ्रॉम टाइम टू टाइम। आगे देखो बेटा इन्होंने क्या लिखा है, द नेक्स्ट इज इट इनेबल्स द गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट को इनेबल करता है, परमिट करता है टू अंडरस्टैंड अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर इन्फ्लेशन को कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है वो चीजें स्टडी करने के लिए बेटा गवर्नमेंट को मदद होता है इंडेक्स नंबर का। तो इट्स सिंपल, इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट इन्फ्लेशनरी मेजर्स। बराबर, यस, इंडेक्स नंबर की मदद से। ओके चलो, गवर्नमेंट इंडेक्स नंबर का यूज करेगा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इज योर पॉइंट माय डियर। फर्स्ट पॉइंट था बेटा हेल्प्स टू फ्रेमिंग द सुटेबल पॉलिसीज, देन स्टडी ट्रेंड, then forecasting about future economic activity, then measurement of inflation, and the last is useful to present financial data in real terms। useful to present financial data in real terms, आपको इंडेक्स नंबर फाइनेंशियल डेटा रियल टर्म्स में बताएगा। बराबर, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है बेटा, उसका मतलब पहले समझो, डिफ्लेटिंग। अभी डिफ्लेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है देखो, मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा में एडजस्टमेंट करना, इसका मतलब होता है डिफ्लेटिंग। ओके, ओरिजिनल डेटा में एडजस्टमेंट करना, इसका मतलब होता है डिफ्लेटिंग। अभी देखो आगे क्या लिखा है, इंडेक्स नंबर आर यूजफुल टू एडजस्ट क्या क्या, प्राइस चेंजेस, वेज चेंजेस। इंडेक्स नंबर यूजफुल है, बराबर, इंडेक्स नंबर यूजफुल है क्या के लिए बेटा, एडजस्टमेंट करना है। अगर प्राइस चेंज होता है उसमें, वेजेस चेंजेस होते हैं उसमें, तो वहां पे इंडेक्स नंबर का यूज होता है। द नेक्स्ट थिंग इज दस, इसकी देखो इसके लिए डिफ्लेटिंग हेल्प होता है टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। ठीक है, तो ये आप एंड में लाइन को ऐड करोगे, डिफ्लेटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। देखो डिफ्लेटिंग का मतलब क्या होता है, मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा कौन से बेटा इसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है, जैसे कि प्राइस चेंजेस में और वेज चेंजेस में। तो डिफ्लेटिंग यहाँ पे मदद करता है। दैट्स अभी पॉइंट कौन से थे एक बार अच्छे से देख लो बेटा, अगर एग्जाम में आया सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, देन मेरा बच्चा लिखने आना चाहिए आप। ठीक है, देखो फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज, स्टडीज ट्रेंड्स, forecasting about future economic activity, then measurement of inflation, then useful to present financial data in the real terms। That's it. Okay sir, chalo let's move ahead with the next question my dear, and the next question is important question of the chapter, steps involved in the construction of index number। अभी इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स थे, आराम से देखो बेटा पढ़ लेंगे, वेरी सिंपल है, टेंशन लेने की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, आ जाएगा। बराबर, टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो पहला पॉइंट क्या दिया है बेटा उन्होंने, फर्स्ट पॉइंट यू कैन फाइंड इट आउट। पहला पॉइंट मिला आपको, देखो पहला, और ये स्टेप है, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। पहला पॉइंट पहला ही, दूसरा पॉइंट दूसरा ही, तीसरा पॉइंट तीसरे नंबर पे आना चाहिए। यहाँ पे आप
पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। देखो द फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, पहले आइडेंटिफाई करो, पहले आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट थिंग बेटा क्या करना है, देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, द नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। पहला पर्पस आइडेंटिफाई करो, देन बेस ईयर सिलेक्ट करो। ओके, पर्पस आइडेंटिफाई द पर्पस, देन सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। पर्पस आइडेंटिफाई, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। थर्ड क्या है, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, ओके, 3 पॉइंट याद हो जाएंगे। पहला तो पर्पस सिलेक्ट करना है आपको, दूसरा बेस ईयर को सिलेक्ट करना है, बराबर, पर्पस आइडेंटिफाई और बेस ईयर को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। 2 पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो 3 पॉइंट आराम से हो जाए, पहला पर्पस, बेस ईयर और सिलेक्शन ऑफ आइटम। ओके चलो, अभी यहाँ पे रीड करते हैं बेटा क्या क्या कंटेंट था। देखो, द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, इट्स स्कोप एज वेल एज विच वेरिएबल इज इंटेंडेड, यहाँ पे टी है, इंटेंडेड टू बी मेजर्ड। कौन सा वेरिएबल बेटा मेजर करना है, ये क्लियरली आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। ठीक है, देखो एकदम सिंपल, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि पर्पस हो, उसका स्कोप आपको देखना है बेटा, फिर वेरिएबल, कौन से वेरिएबल को बेटा आपको मेजर करना है, ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। द नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। देखो बेस ईयर इज आल्सो कॉल्ड एज द रेफरेंस ईयर। ठीक है, ये लिख देंगे, इट इज द ईयर अगेंस्ट विच द कंपैरिजंस आर मेड। ये पहले भी समझा दिया आपको, टीचर्स पढ़ते रहे, तो इसके साथ कंपैरिजन होता है, बराबर कि नहीं, बेस ईयर वो है। अभी आगे देखो सिलेक्शन ऑफ आइटम। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स में देखो क्या क्या लिखा है उन्होंने, it is necessary to select a sample of the number of items to be included in the construction of the particular index number। तो आपको वो आइटम सिलेक्ट करने जो कि आपको इंडेक्स नंबर में इंक्लूड करने, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में इंक्लूड करने। तो क्लियर लाइन था, इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते टाइम जो जो आइटम्स इंक्लूड करने हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज the commodities to be selected should represent the taste, habit and the customs of the people। okay, तो जो आप कमोडिटी सिलेक्ट करोगे, आइटम सिलेक्ट करोगे, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए टेस्ट हो, हैबिट हो और कस्टम हो ऑफ द पीपल। दैट्स इट। ओके, द फर्स्ट पॉइंट वाज, पहला तो पर्पस सिलेक्ट करो, बेस ईयर, देन सिलेक्शन ऑफ आइटम्स या फिर कमोडिटीज। ओके, तो 3 पॉइंट अपना आराम से हो गया। यस सर, पहला पॉइंट हमको याद है सर। देखो पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, हो गया सर, हो गया। ए वाओ, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, वापस एक बार सिलेक्शन वाला पॉइंट आ गया, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। चलो देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट बराबर प्राइस कोटेशन सिलेक्ट करना है। यस सर, ओके, वी आर विद। ओके, प्राइसेस ऑफ द सिलेक्टेड कमोडिटीज। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन है, सिलेक्शन ऑफ आइटम फिर प्राइस, वाओ, आइटम फिर प्राइस। ओके, याद हो गया। चलो, प्राइसेस ऑफ द सिलेक्टेड कमोडिटीज में वेरी, मतलब चेंज हो सकता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप इन द सेम मार्केट। सेम मार्केट में आपको जगह जगह पे बेटा वो प्राइसेस अलग दिख सकती है, उसके बाद में शॉप टू शॉप भी अलग दिख सकती है। तो प्राइसेस ऑफ द सिलेक्टेड आइटम्स अलग हो सकता है प्लेस टू प्लेस और मार्केट टू मार्केट या फिर शॉप टू शॉप बोलो। नेक्स्ट थिंग इज, देखो बेटा इसमें ही और एक लाइन लिखा है उन्होंने, therefore it is desirable that the price quotation should be obtained from an unbiased price reporting agency। ऐसा अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी ढूंढो जहां से आपको प्राइस कोटेशन बेटा ऑब्टेन करना है, बराबर, जहां पे प्राइस ऐसे एजेंसी से लो जहां से प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है किसी का। ओके ओके, चलो सर, अभी हमारा 4 पॉइंट इज डन। ओके, पहला था पर्पस, बेस ईयर, आइटम्स फिर प्राइस, एकदम क्लियर। पर्पस, पर्पस सिलेक्ट करना है आपको, क्या है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर आपका। उसके बाद में अपन सेकंड पढ़ा था माय डियर, इफ यू रिमेंबर, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, आइटम्स फिर सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। ठीक है, लेट्स मूव अहेड माय डियर, 2 पॉइंट और 2-3 पॉइंट और फिर वाइंड अप। ओके सर, वी आर विथ यू एंड वी आर रेडी टू लर्न। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बेटा चॉइस ऑफ द सुटेबल एवरेज। ओके, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर्स द चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज। क्या है, एकदम सिंपल टू रिमेंबर। ओके, सुटेबल एवरेज आपको सिलेक्ट करना है। जनरली अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो याद रखो बेटा, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते टाइम नॉर्मली बेटा
अरिथमेटिक मीन क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है या फिर कंसीडर किया जाता है। ओके चलो नेक्स्ट इज बिकॉज इट इज सिंपल टू कंप्यूट कंपेयर टू अदर एवरेजेस। ठीक है, तो कौन सा एवरेज लेना बेटा, अरिथमेटिक मीन वाला। ओके चलो ओके डन सर। चॉइस ऑफ द सुटेबल एवरेज, सुटेबल एवरेज कौन सा, अरिथमेटिक मीन वाला। ओके सर। ए सर रुकिए ना, 5 पॉइंट कौन से थे, पर्पज, बेस ईयर, बराबर ना, पर्पज, उसके अंदर बेस ईयर सिलेक्ट करो, आइटम सिलेक्ट करो, प्राइस कोटेशन सिलेक्ट करो, और यहाँ पे नेक्स्ट अपन ने पढ़ा वो चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, 3 तो सिलेक्शन था। ओके चलो द नेक्स्ट इज असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। ओके प्रॉपर वेट्स में बेटा वेट्स कौन से होते हैं नॉर्मली, क्वांटिटी वेट्स और वैल्यू वेट्स। ठीक है, तो इसमें से कोई तो बेटा क्या करो, असाइन करो, सिलेक्ट करो, बराबर। देखो weights refer to a relative importance of the different items in the construction of an index number। relative importance देना पड़ेगा, कौन से weights को, दो है, quantity weight और value weights। ठीक है, तो इसको importance देना है, वो सिलेक्ट करना है, assigning proper weights, quantity वाला कि value वाला, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। यस वी रिमेंबर, कौन सा बेटा, assigning proper weights। देखो इसके ऊपर का तो था, ये 2 पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, सिलेक्शन तलक हो जाएगा। चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, देन assigning proper weights, choice of suitable average, assigning proper weights, choice of suitable average, एवरेज सिलेक्ट करो, फिर assigning proper weights। यस सर याद हो गया, choice of suitable average, okay, assigning proper weights, choice of suitable average, assigning proper weights, yes done sir, okay thank you। Let's move ahead, next and last point is, okay, last point is selection of an appropriate formula। okay फिर डन होता है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, यस लास्ट एकदम, और लास्ट में फॉर्मूला पे जाने का, एट द एंड आपको फॉर्मूला पे जाना है, याद रखो। ओके सर, ओके वी विल रिमेंबर। वेरियस फॉर्मूला आर डिराइव्ड फॉर, या फिर सॉरी डिवाइज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेटा बहुत सारे फॉर्मूला डिवाइज किए हैं, डिवाइस बनाए हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। choice of a suitable formula depends upon the purpose of the index number and availability of data। कौन सा आप फॉर्मूला चॉइस करोगे वो डिपेंड करेगा पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का और कौन सा डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है। दिस आर द पॉइंट्स फॉर स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। माय डियर फ्रेंड्स, पहला पॉइंट था तुम्हारा पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ आइटम, फिर सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। हाँ ये 2 पॉइंट्स मस्त है, देखो choice of suitable average, assigning proper weights, average weights, और last point है selection of an appropriate formula। yes this is all from my side। जैसे कि मैंने बताया था कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, उसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वो मिल जाएगा, वहां से आप प्रॉपरली ये पढ़ लेना। डू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन अस विथ आवर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल्स आल्सो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।